चौथे दिन उसको फोन आया, कह रहा तेरे बेटे ने हॉस्पिटल में आंख खोल दिया यीशु मसीह के नाम में, जो सालों साल से कोमा में था। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा है कि शैतान आपके बिजनेस पर बैठ सकता है, आपके घर पर बैठ सकता है, लेकिन उपवास करने वालों के घर वो बैठ नहीं सकता, क्योंकि यहोवा उनके पीछे चलता है, उनकी रक्षा करता है। यस आमीन। आप तैयार है कि नहीं आमीन बोलने के लिए? आमीन। अपनी आंखों को खोलना। आज अपने पड़ोसी को बोलो तेरी आंखें खुल गई आज। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को चूटी मार के बोलो क्रोध कम कर, काम ज्यादा कर। सारे बोलो हालेलुया। आज ही मैं कह रहा हूं जो नम्रता का सबूत दे रहे हैं उनके घर में गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा योशापात जब डरा हुआ था, दूसरा इतिहास 20:3 में जब डरा हुआ था, तो उसने अपनी पूरी फैमिली को नहीं, पूरी कॉलोनी को नहीं, पूरे गांव को नहीं, पूरी प्रजा को, पूरे देश को उसने एक मैसेज दिया। क्या दिया? एक सीक्रेट, क्योंकि इस सीक्रेट को वो जानता था कि मैं अपनी लाइफ में अगर कामयाब नहीं हो रहा हूं तो ये कारण क्या है। प्रार्थना भी मैंने कर लिया, भविष्यता को भी बुला लिया, मैंने बाइबल भी पढ़ लिया, दान दशवांश भी दे दिया, लेकिन मैं जानता हूं कि अब मेरी लाइफ में कैसे काम होगा। योशापात डरा हुआ था, लिखा यहोवा की खोज में लग गया। लेकिन क्या खोजा उसने बाइबल के अंदर? कि यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। हालेलुया। उसने उस प्रचार को सुना। जितने लोग आज उपवास का प्रचार सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात वो अपने लिए बंद पड़े डोर खुलवा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा डोर खुलने वाला है। आपके हाथ से करा किसी ने चैन खोस लिया है, आपके गले से किसी ने चैन खोस लिया, आपकी बाइक खोस कर ले गया, आपकी कार खोस कर ले गया। मैं कह रहा हूं हो सकता है कोई डकैत आपको मिल गया और रास्ते में। याद रखना आज रात परमेश्वर उसको खोज निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपका पैसा खा लिया। उपवास एक ताकत है। कह रहा जब आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर उस ताकत को आपको रिलीज करने वाला है। कह रहा योशापात इस बात को समझा और उसने उपवास का प्रचार कराया। और उसके बाद जब प्रजा ने मिलकर उपवास किया, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी फैमिलियां मिलकर उपवास करें, आज रात के बाद आप कहीं से कहीं जाने वाले हैं, आप तरक्की को देखने वाले हैं, आमीन बोलने वाले, आजाद होने वाले हैं, हालेलुया बोलने वाले, छुटकारे को पाने वाले हैं। जब हम इसी के 58 के 4 और 5 को पढ़ते हैं तो देखो क्या लिखा। हाँ, यशाया के 58 को 4 और 5 को क्या लिखा? सुनो तुम्हारे उपवास का फल ये होता है हाँ। कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। क्या मिला तुम्हारे उपवास का फल? कह रहा कि तुम आपस में, कह रहा अगर तुम परमेश्वर के सामने, 5 में क्या लिखा? 5 में जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। कौन से उपवास से परमेश्वर खुश होता है? कितने लोगों जानना चाहते हैं कि परमेश्वर खुश कैसे होता है? अगर परमेश्वर खुश हो, प्रसन्न हो, तो आपको मांगने से पहले परमेश्वर दे देगा जो आप मांगना चाहते हैं। आप सुन रहे हैं क्या लिखा? फिर से पढ़। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, स्वयं को दीन करे, नम्र करे कि हाँ परमेश्वर उस दिन आपको आज्ञाकारी बनना है। कह रहे कि आपको आज्ञाकारी, जब आप एक दिन नहीं कर सकते तो आप 40 साल भी नहीं कर सकते। अगर आप एक दिन उपवास में प्रैक्टिस करेंगे, उस दिन आपको शराब भी छोड़ना पड़ेगा, बीड़ी भी छोड़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप एक दिन झूठ बोलना भी छोड़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं एक दिन करके देखो, पूरी जिंदगी परमेश्वर आपको ताकत से भर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो जाएगी। आप हमेशा, मैं कह रहा हूं हर हफ्ते में एक बार उपवास करो। अगले फ्राइडे यहाँ पर उपवास मीटिंग होगी और सब व्हाइट कपड़ों में आएंगे। जो व्हाइट कपड़ों में नहीं आएगा उसको गेट से बाहर कर दिया जाएगा। गुस्सा आ रहा हूं मुझे, सुन रहे हो कि नहीं? हम सब उपवास करके आएंगे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग संडे के दिन उपवास करते हैं, लेकिन गलत है वो जो संडे के दिन उपवास करते हैं। कुछ लोग संडे के दिन ज्यादा उपवास करते हैं। मरकुस की किताब 2:19 को देखो तो बाइबल बताती है कुछ लोग जो संडे के दिन उपवास करते हैं उनकी जिंदगी में काम नहीं करता परमेश्वर, क्योंकि आप उस दिन कहां पर जा रहे हैं? कह रहे हैं कि चेले यीशु मसीह से पूछ रहे थे और कि हमारे बारे में फरीसी लोग गलत बोल रहे हैं, धारणा कर रहे हैं। तो क्या कह रहे थे वो पढ़ो जरा, देखो क्या लिखा। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है, हाँ, क्या वे उपवास कर सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि सुनो, कह रहे हैं कि जब बहुत सारे फरीसी लोग आकर कहने लगे, कहते कि ये देखो, कह रहे हैं कि तेरे दास कैसे हैं, तेरे चेले कैसे हैं, तेरे लोग कैसे हैं, तेरे चर्च के लोग कैसे हैं, तेरे विश्वासी कैसे हैं, ये उपवास नहीं करते, ये फास्टिंग नहीं करते। कह रहा है तू इनको आशीर्वाद क्यों दे रहा है? कहता तेरे को नहीं पता। कह रहा है जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक उपवास नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आपके घर में आपके भाई की शादी हो, आप उस दिन उपवास रखेंगे? अरे हाँ के ना? मैं कह रहा हूं बाइबल बोलती है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक दूल्हा नहीं आता चर्च के अंदर। कह रहा है कि लेकिन संडे के दिन परमेश्वर खुद आता है, दूल्हा वो है। वो दूल्हा आपसे संडे के दिन मिलने के लिए आता है। हालेलुया।
वो अपनी दोनों से मिलने के लिए तैयार है। कहता है कि वो आपको आशीर्वाद देता है संडे के दिन। जो लोग संडे नहीं आते, विश्राम दिन को पवित्र करके नहीं मानते, वो हमेशा कर्जे में रहते हैं। लेकिन जो लोग संडे के दिन आते हैं, तो इसका मतलब कह रहा है कि आपको दूल्हा जो है, कह रहा है कि आप दूल्हा आपके सामने खड़ा और आप संडे को उपवास करके आगे। एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था, एक औरत में दुष्ट आत्मा थी और जिसमें वो खेल रही और वो मेरे से निकली नहीं। मैंने कहा परमेश्वर आप ही निकालो, कुछ करो कुछ करो। मैंने कहा इसके लिए उपवास भी किया, मैंने इसके परिवार से भी उपवास रखवाया, लेकिन कारण क्या है। और इसी समय परमेश्वर ने मुझे डांटा और मुझे कहा कि इसको बोल संडे के दिन उपवास न करे। कहता कि क्योंकि शैतान जानता है, शैतान इस वचन को जानता है, इसलिए वो कह रहा था। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब मैं कह रहा हूं तो कह रहा कि उपवास ना करें। हालेलुया। क्योंकि वो खाया पिलाया बाहर नहीं निकलता। उस दिन संडे के दिन स्वर्गदूत आते हैं और आपको वचन की रोटियां खिला कर जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। खिलाते हैं कि नहीं? आप वचन की रोटी खाते हैं, फिर उपवास में कैसे हो सकते हैं संडे के दिन? इसलिए कह रहे हैं कि वो दुष्ट आत्माएं निकलती नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग उपवास करके यहाँ पर आ जाते हैं। मैं बता रहा हूँ फिर से, अरे जिसमें भूतड़ी हो सुन लो, आराम से खा खू के तगड़े टुकड़े हो के आना। नहीं तो मैं यहाँ पे एक दिन ऐसे करा, मैंने निकल जा, चल उल्टी कर, निकल जा करी। मैंने कहा निकला नहीं। अबे मैंने कहा निकाल निकाल उल्टी कर करी, और थूक भी इतना सा निकाल रही। मैंने कहा ये क्या, निकला नहीं। कहती निकलेगा कहां से, उपवास कर रखा सवेर से। मैंने कहा तेरा भला हो जा। आप समझे कि नहीं? अरे अंदर बैठा है, किसी ने चाय में पिलाया, किसी ने आपको मिठे में खिलाया, लेकिन मैं कह रहा हूं निकल जा कर आप उपवास करके आगे। जब कुछ धड़ी खा के आओगे घर से, नहीं तो हमारे यहाँ से खा लो। कैंटीन ही बेचारी, कैंटीन ऐसी देखो सुनसान पड़ी है। जाओ ना, खाओ ना वहां से, संडे को जाओ ना, खाओ वहां से। सर बोला हालेलुया। अब तो मुझे पुलिस वाले भी समझ गए। सारे बोला हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, जब आप खाते हैं और इसी समय क्या होगा, कह रहे संडे के दिन उपवास कर रहे थे, छोड़ ना, कौन लाइन में खड़ा होगा, अरे क्या खाना, छोड़ परे। अरे भाई साहब नहीं तो अपने घर से पो के लाओ, लेकिन खाओ यहाँ टिट भर के और खाओ। कह रहा जिसने आपको खिलाया है, तो मैं प्रार्थना करूंगा भूतड़ियां निकलेंगी अंदर से बाहर, खाया पिलाया बाहर जाएगा। आमीन। कह रहा आप विश्वास कर रहे हैं चर्च? कह रहा सोमवार से शनिवार करके आना, मेरे सामने उपवास मत करके आना, क्योंकि दूल्हा यहाँ पर खड़ा है। हालेलुया। दूल्हा आपको रोटियां खिलाने वाला है। दूल्हा आपको गवर्नमेंट जॉब की रोटियां खिलाने वाला है। दूल्हा आपको चंगाई की रोटियां खिलाने वाला है। दूल्हा आपके घर में आशीष देने वाला है। निकालो बाहर। कैसे निकलेगी भाई साहब? निकल नहीं सकती। अपने हाथों को उठाओ और चमत्कार को देखने के लिए संडे के लिए तैयार हो जाओ यीशु के नाम में। बोलो आमीन। क्या आप तैयार हैं? आज कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आज से मैं परमेश्वर कि मैं उपवास रखूंगा और मेरी जिंदगी में काम होगा? कि दाऊद अपनी जिंदगी के अंदर गुस्से वाला था, इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा कि तू मेरा भवन नहीं बनाएगा। अगर आज आप गुस्से वाले हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपको आज तक फैक्ट्री नहीं दिया। बेशक आप सालों साल से क्रिश्चियन हो, लेकिन आपका बच्चा फैक्ट्री बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा दाऊद मैं तेरे से नफरत नहीं करता हूं, लेकिन तेरा बच्चा मेरा महल बनाएगा, तेरा बच्चा मेरा भवन बनाएगा। हो सकता है आज आपने कोई भी कर्म किया हो, लेकिन आपको विश्वास करना है कि अगर आज आप फैसला लेते हैं, माँ बाप, अगर आज आप प्रभु में हैं, अगर आपने उपवास किया, अगर आप आज फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद आपके बच्चे आप से परमेश्वर इतिहास रचवाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप छोटे स्थान पर नहीं जाएंगे, बड़े स्थान पर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी हीलिंग को देखेंगे, आश्चर्य कर्म को देखेंगे। जो आपने नहीं कमाया आज के बाद कमाओगे चर्च। आमीन। जो आपने नहीं किया वो करोगे आज रात के बाद। आमीन। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? यस। कह रहे जितने लोग समझ रहे हैं आज मैं हाथ रखूंगा और विश्वास करना है, वो कुबड़ापन जाएगा आपकी लाइफ में से। जो आपको कमजोर कर रहा है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आज वो कुबड़ापन खत्म हो जाए आपकी लाइफ से। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर में विश्वास करता हूं आज। सारे बोलो हालेलुया। मत्ती 6:17 में लिखा, सुनो देखो क्या लिखा। कह रहा कि जितने लोग, यीशु मसीह ने क्या करा, जब तू उपवास करे तो मुंह धो ले। क्या कर ले? मुंह धो ले। कितने लोगों को पता है? लेकिन आजकल के उपवास लोग ऐसे रखते हैं, कहते हैं यीशु मसीह में इतनी फैसिलिटी हो गई है, कह रहा नहाने की जरूरत नहीं, बस मुंह धो लो। आजकल लोग भाई साहब सर्दी आती है, कोई मसीह नहाता नहीं है, झूठी है सब। और जब से कोरोना आया 2020 से, तब से भाई साहब वो मुंह धोने वाला स्टाइल ही बंद हो गया। सिर्फ ड्राई क्लीन करते हैं ऐसे आंखों पे, बस ऐसे खुल गई और चलो। देखो स्क्रीन पर ऐसे, क्योंकि कोरोना ने कर दिया था ना ऐसे। पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, कोरोना से आदत पड़ी हुई है, नहाते नहीं है। लिखा मती के